हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रशांत। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स सेकेंड बुक का टॉपिक इंटीग्रेशन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि और उसके कुछ सवालों को डिस्कस किया होता। जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस या फंडामेंटल बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट या फार्मूला पार्ट नहीं देखा हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन, टॉपिक एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर समझते हैं समाकल हल करने की 3 विधियां होती हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बताया जा रहा है आपको, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहली विधि आपकी प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड आपका स्टूडेंट होगा खंडशः समाकलन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। खंडशः समाकलन इसको बोलते हैं स्टूडेंट पार्शियल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको आज प्रतिस्थापन विधि से कैसे समाकलन ज्ञात किया जाता है। 7.2 देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस का स्क्वायर। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन लगाने के लिए आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको उसका क्लियर होना चाहिए। आप डेरिवेटिव सभी फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस का स्क्वायर, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें लॉजिक क्या होता है, ये पहचानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर एक फलन दिया गया है और उसका एक अवकलन दिया गया है। तो हमें वो फलन पहचानना पड़ता है जिसका कि हमें इसमें अवकलन दिया गया, इसका डेरिवेटिव दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर 2x अपॉन 1 स्क्वायर में तो 2x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन हमें क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर इसका अवकलन करते हैं क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी हम उस फलन को पहचानने की कोशिश करेंगे, इसका हमें डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड का, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 एक कांस्टेंट 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। और t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dt बाई dx। और वो dx कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि आपको क्या मिल जाता है इस जगह पे, इस जगह आपको मिल जाता है कि 2x dx के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं कितना, dt राइट कर सकते हैं। तो 2x dx के प्लेस पर हम राइट कर देंगे क्या, dt। और अपॉन इसको आपने क्या राइट किया, t। और dt बाई t इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन t, यानी कि log t, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू स्टूडेंट आपने लेट की हुई है उसको आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि, इसको प्रतिस्थापित करना बोलते हैं। और प्लस सी आपका कांस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहचानना पड़ेगा कौन सा फलन है उसका अवकलन। अगर हम एक्स को फलन मानते हैं तो स्टूडेंट एक्स का अवकलन लॉग एक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम log x को t मानते हैं तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पर हम log x को t मान लेते हैं और t के साथ x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे बहुत साइड। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। और t का क्या होगा, dt बाई dx। और dx कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी कि dx अपॉन x के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं क्या, dt। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या था, इसको क्या राइट किया आपने, t, तो ये जाएगा t स्क्वायर। और dx अपॉन x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, आप dt लिख देंगे। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है x की पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, t के अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू जो आपने लेट की हुई है उसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हो जाएगा log x का होल क्यूब, log x का होल क्यूब अपॉन क्या 3 हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ये फॉर्म होते हैं इस प्रकार से, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ऐसे अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस log x। अब हम 1 प्लस log x को t मानते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस log x को t मानते हैं और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। log x का 1 अपॉन x और dt बाई dx। और dx यहाँ पर आ जाएगा, यानी dx अपॉन x के प्लेस पे हम फिर से कर सकते हैं dt। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई t। और dt बाई t क्या होता है, log mod t प्लस c। अब t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फिर से, तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ, साइन ब्रैकेट में cos x। तो यहाँ पर पता है एक फलन साइन एक्स है और एक है cos x। तो हम किसको t लेट करें, अगर हम स्टूडेंट cos को t लेट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइन को अगर t लेट करते हैं तो मिलेगा cos x dx। तो जबकि cos x साथ में लिखा हुआ साइन की, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर cos x को t लेट करेंगे। और cos x को t लेट करेंगे तो क्या, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, या साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन x के प्लेस पर, साइन x dx के प्लेस पर dt हो गया, और साइन और cos x के प्लेस पर t हो गया। तो साइन t आ गया, और इंटीग्रेशन साइन t क्या होता है, cos t। तो माइनस cos t प्लस c। और t के प्लेस पे जो आपने वैल्यू लेट की हुई है उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, जो आपने सब्स्टिट्यूट की लेट की हुई है। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 स्टूडेंट दिया हुआ साइन ax प्लस b cos x प्लस b। देखिए एक फलन है, यहाँ पर किसी को भी t मान सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, साइन ax प्लस b cos ax प्लस b
को इन्होंने लिखा हुआ है 2 sin ax प्लस बी, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर स्टूडेंट एक फॉर्मूला बनता है 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? आपको पता है कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। और यहाँ पर अगर थीटा इसको एंगल्स को देखें तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो यानी sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक नए फॉर्म में ले सकते हैं स्टूडेंट, इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1/2 कर लेंगे और ax प्लस 2x प्लस बी को आपने टी लेट कर लिया है यहाँ पर, तो 2a इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो 1/2 और a आपको लाना क्या है स्टूडेंट सिर्फ dx, तो dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इट्स इम्प्लाइज dx के प्लेस पे आपका आ जाएगा dt/2a, dt/2a, तो 1/2a को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से स्टूडेंट, और 1/2a ऑलरेडी चल रहा है तो ये 1/4 है, और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t का इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट, sin t का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टी, और t की जो वैल्यू थी वो आउटपुट कर देंगे, तो आपको इस प्रकार से भी आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और रूट ax प्लस बी डी एक्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं ax प्लस बी को टी लेट करते हैं, क्यों उसका रीजन बताइए। ax प्लस बी को हम टी लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक कांस्टेंट है x का क्या हो जाएगा 1, इसका 0, और t का dt/dx, और dx यहाँ पर आ जाएगा, तो a dx के इक्वल टू dt, तो यानी dx के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं dt/a, ये पुट कर देंगे तो dx के प्लेस पे dt/a, तो ये 1/a बाहर आ जाएगा, और उसको क्या माना है आपने t, और t का पावर क्या लगा रूट लगा हुआ, तो रूट में क्या हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा। अब x की पावर n के फॉर्मूले से x की पावर n प्लस 1 यानी t की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या 1/2 प्लस 1, यानी कि t की पावर 3/2, और ये 2/3 आपका चेंज जाएगा, तो आपका इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2, तो देखिए यहाँ स्टूडेंट अब x प्लस 2 को क्या रेट कर लेंगे, टी रेट कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी t-2, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 2 का 0, यानी dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt, तो dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे dt लिख देंगे आकर के, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे t-2, और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे t, तो क्या बनेगा t-2 इंटू रूट टी का मतलब क्या t की पावर 1/2, अब t की पावर 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ टर्म्स में, और इसको सेपरेट कर देंगे, तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर के फॉर्मूले से, देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ फिर से आपका ये क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर फिर से इसको टी मान लेंगे, इंटीग्रेशन 8 नंबर क्वेश्चन में 1 + 2 स्क्वायर को टी मानेंगे, तो देखिए इसको टी मानने का कारण देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, तो हो जाएगा 0 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर n से डेरिवेटिव nx की पावर n-1 से 4x dx, हमें लाना कितना है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए x और dx, यानी x dx के प्लेस पर हम क्या सकते हैं dt/4, तो हो जाएगा dt/4, तो dt/4 से 1/4 को बाहर ले लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट टी क्या लिखेंगे t की पावर 1/2, फिर से आप x की पावर के फॉर्मूले स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू होगी जो हमें लेट की वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 4x + 2 रूट में x² + x + 1, अब देखिए स्टूडेंट इसको t मान के देखते हैं क्या हमको ये मिलता है, चेक करते हैं, x² + x + 1 डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो x² क्या होता है 2x, x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 dx dt, लेकिन यहाँ पर क्या 4x + 2, तो 4x + 2 को स्टूडेंट हम क्या रेट कर सकते हैं, अगर हम इसे 2 कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा 2x + 1, तो बहुत आसानी से हम इसको सकते हैं क्या 2, और इसके प्लेस पे क्या dt, और ये क्या हो जाएगा रूट टी हो जाएगा, 2 इससे आपने कॉमन ले रखा ऑलरेडी, ये आपका बाहर आ जाएगा, और टी की पावर 1/2 फिर से आप इसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, और जो टी आएगा उसमें टी की वैल्यू जो आपने लेट की हुई वो प्रतिस्थापित कर देंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/x - रूट एक्स, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे रूट एक्स इससे कॉमन ले लेंगे, अगर हम इससे रूट एक्स कॉमन लेते हैं क्या बचेगा यहाँ पर रूट एक्स और माइनस क्या बचेगा 1, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपको वही मिलेगा। अब यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 को हम टी रेट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 टी का dt/dx, और dx यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि dx/2 रूट एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं dt लिखते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग को क्या चाहिए dx/ सिर्फ रूट एक्स चाहिए, तो dx/ रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2dt हो जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे देखिए 2dt/t, 2 को बाहर करेंगे, और dt/t क्या होता है log mod t, और t की जो वैल्यू अपन लेट की हुई वो अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन 11 देखिए स्टूडेंट, x/रूट एक्स + 4, फिर से आप x + 4 को t मानिए, तो dx = क्या मिलेगा dt, आप वैल्यू पुट करिए t-4/रूट t, आप रूट t को इसमें अपॉन करिए, उसके अपॉन करिए, और फिर से आप इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से बन जाएगा, तो रूट टी को क्या बोलेंगे t की पावर 1/2, और ये t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, इसका आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से, तो आपको ये मिल जाता है देखिए स्टूडेंट, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसको रख देंगे यहाँ पर, जो टी भी आपने टी को लेट किया हुआ x + 4 वहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ x³ - 1 की पावर 1/3 और इंटू x की पावर 5, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम x³ - 1 को t, देखिए सबसे पहले x की पावर 5 को अगर हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि x³ इंटू x², देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 5 को x³ इंटू x² लिखा, क्यों लिखा हुआ है देखिए x³ जैसे -1 को आपने t रेट किया हुआ, तो यहाँ क्या मिलेगा 3x² dx dt,
यानी इसको यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी टी बाई। अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर इससे बना लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा डी टी बाई 3 आ जाएगा। इसको आपने क्या रेट किया टी रेट किया हुआ और एक्स क्या है आपको एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब देखिए स्टूडेंट एक्स क्यूब का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल दें इस जगह से तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी प्लस 1। देखिए हो जाएगा। आप इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3। 1/3 आपका बाहर चल रहा है। आप देखिए स्टूडेंट इसका करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 और टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 तो आपका ये आ जाएगा और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाता है। आई होप इट्स स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ से फिर से स्टूडेंट आप इसको टी मान लेंगे इस पद को। तो जैसे टी मानेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको 3 और 3 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ से क्या निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको डी टी बाई 9। तो डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे रख देंगे डी टी बाई 9 तो 1/9 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा डी टी अपॉन टी क्यूब। टी क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/9 टी की पावर -3 डी टी और फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स की पावर के फॉर्मूले से n+1 अपॉन तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा टी की पावर -2 अपॉन -2 टी की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर आके तो आपको ये मिल जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x log x। जैसे आपको x log x मिलता है यहाँ पर हमेशा आप log x को क्या मानेंगे टी मानेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x dx इक्वल टू dt होता है यानी कि dx अपॉन x के प्लेस पे आप क्या सकते हैं dt। तो ये हो जाएगा dt अपॉन t की पावर में। फिर से आप इसको ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा -m हो जाएगा। अब फिर से आपको पता है स्टूडेंट फॉर्मूला x की पावर का क्या होता है x की पावर n+1 इंटीग्रेशन अपॉन n+1 तो t की पावर -m+1 लिखें या 1-m लिख दें यहाँ पर 1-m लिख दें और जो t की वैल्यू वो आप यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए प्लस c लग जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए स्टूडेंट्स का इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² dx। तो यहाँ पर देखिए फिर से स्टूडेंट 9 - 4x² क्या लेट कर लेंगे टी लेट कर लेंगे डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा -8x dx इक्वल dt। आपको क्या चाहिए x dx चाहिए तो x dx इक्वल क्या हो जाएगा dt अपॉन -8 यहाँ पुट कर देंगे तो -1/8 ये कितना हो जाएगा dt बाई टी और dt बाई टी क्या होता है log mod t और t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 से 15 तक के क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझा दिए गए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको फर्दर क्लासेज या फर्दर एक्सरसाइज में आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।